बड़ी खबरों का ब्रेकिंग न्यूज 100 में बात करेंगे। भारत समेत पाकिस्तान और इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग की भी इसके अलावा तमाम अहम खबरों पर रहेगी नजर। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अजरबैजान की राजधानी बाकू में नाइट क्लब में जबरदस्त विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 30 गंभीर रूप से घायल। हंगरी में संसदीय चुनावों की मतगणना जारी, ओबन की सत्तारूढ़ फाइट्स पार्टी शुरुआती दौर में आगे चल रही है। इमरजेंसी के तीसरे दिन श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा, लोगों के गुस्से को देखते हुए छोड़ा पद। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जल्द ही बना सकते हैं नया मंत्रिमंडल। अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फूटा लोगों का गुस्सा, राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मारियोपोल के थिएटर के अंदर की तस्वीर आई सामने, रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हुआ थिएटर। 16 मार्च को रूसी हमले में 300 लोगों की जान गई थी। रूसी हमले से बचने के लिए सैकड़ों लोग थिएटर के अंदर शरण लिए थे। रूसी बमबारी के बाद थिएटर में भीषण आग लगी थी। मारियोपोल में तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने, रूसी हमले में पूरा शहर हुआ तबाह। मारियोपोल में दिख रहा है खंडर जैसा नजारा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा बुचा और इरपिन में रूसी फौज ने आम नागरिकों का किया कत्लेआम। यूक्रेन के बुचा में रूसी सैनिकों ने मचाई भारी तबाही, रूसी सैनिकों के शहर से लौटने के बाद भी सड़कों पर पड़ी हैं लाशें। रूसी फौज ने बुचा में किसी को नहीं छोड़ा, रिहायशी इलाकों में मचाया कत्लेआम। रूसी सैनिकों ने सड़कों पर चलते लोगों पर बरसाई गोलियां। रूस के खिलाफ कनाडा में प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोग टोरंटो की सड़कों पर उतरे, यूक्रेन में युद्ध रोकने की मांग की। हाथों में यूक्रेनी झंडा लिए टोरंटो की सड़कों पर उमड़ा सैलाब, यूक्रेन के राष्ट्रगान गाते दिखे प्रदर्शनकारी, पुतिन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, यूक्रेन की सेना का जोरदार पलटवार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना की गाड़ी को उड़ाया। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला, मिसाइल अटैक से दहला ओडेसा, लोगों ने आसपास का इलाका खाली किया। ओडेसा के तेल डिपो पर रूस का हवाई हमला, मिसाइल से किया अटैक, चारों तरफ दिख रहा है धुएं का गुबार। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने मचाया कहर, यूक्रेन की सेना पर बरसाए बम, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। मरघट में तब्दील हुआ यूक्रेन का मारियोपोल, इरपिन भी पूरी तरह तबाह, न्यूज नेशन पर जंग के बीच जांबाज रिपोर्टिंग। यूक्रेन के बुचा शहर का भयानक मंजर, सड़कों पर चारों ओर बिखरे दिखे शव, बुचा शहर पर फिर से यूक्रेन का हुआ है कब्जा। कीव से सटे इरपिन में कब्जाधारियों की बर्बरता आई सामने, महिलाओं को गोली मारकर उनके ऊपर चढ़ाए टैंक। माइकोलाइव में रूसी स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 पहुंची, चारों तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। खार्किव के एजियो में रूसी गोलीबारी में 80% बिल्डिंग तबाह, करीब 20,000 लोग हुए बेघर। रूस से कब्जा छुड़ाने के बाद चेरनिहिव से सामने आई तबाही की तस्वीर, सेना की कई गाड़ियां तबाह, अपनों के शव दफना रहे हैं लोग। कीव पर कब्जे की लड़ाई जारी, रूस की सेना पर भारी पड़े यूक्रेनी सैनिक, रूस के कई टैंक को कब्जे में लिया। बेलारूस के गोमेल में दिखा रूसी सेना के टैंकों का काफिला, यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। खरसोन के कोखवा में यूक्रेनी नागरिकों ने निकाली शांतिपूर्ण रैली, रूसी कब्जाधारियों के खिलाफ जताया विरोध। पाक सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, डिप्टी स्पीकर के फैसले पर स्टे लगाने से किया इनकार, सेना को सौंपी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग, पाकिस्तान में सभी राज्यों की असेंबली भी भंग की गई, राष्ट्रपति ने इमरान की सिफारिश को मंजूरी दी। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ी राहत, अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज, इमरान ने संसद भंग करने की सिफारिश की थी। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर का बयान, कहा अविश्वास प्रस्ताव गलत तरीके से लाया गया, विदेशी साजिश रची जा रही।
अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर इमरान का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मेरे एक्शन से विपक्ष घबरा गया। इमरान खान का बड़ा आरोप, कहा मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हुई, मैंने विपक्ष को सरप्राइज कर दिया। इमरान खान के मंत्री शेख रशीद का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष को चुनाव में हराएंगे, अब विपक्ष चुनाव से क्यों डर रहा है। शेख रशीद का बयान, इमरान फिर जीतेंगे और दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मंजूर। शहबाज शरीफ का बयान, इमरान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चले, पाकिस्तान में नए पीएम के दावेदार है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल जारी, विपक्ष ने संसद का नया स्पीकर चुना, पाकिस्तान में सरकार की भूमिका में नजर आ रहा है विपक्ष। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने न्यूज नेशन से की खास बातचीत, इमरान खान को कहा फसादी खान, कहा आवाम को भड़काने की करते कोशिश। रेहम खान ने कहा इमरान खान का गेम ओवर, इमरान को बताया अंधविश्वासी, कहा क्रिकेट की पिच समझते हैं, सियासत की नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधानसभा में हंगामा, आपस में भिड़ी महिला सांसद, सदन के नए नेता के चुनाव के लिए प्रांतीय विधानसभा में होना था मतदान। आज से शुरू हो रहा है संसद के बजट सत्र का आखिरी हफ्ता, दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पर हो सकता है हंगामा। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अक्षरधाम मंदिर पहुंचे केजरीवाल, मंदिर प्रशासन ने किया स्वागत। अक्षरधाम मंदिर में पुरोहितों ने विधि विधान से कराया पूजा पाठ, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में रहे मौजूद। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी, मां विंध्यवासिनी मंदिर में की पूजा अर्चना, माता का लिया आशीर्वाद। यूपी के 16 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने महंगाई भत्ता गाजियाबाद में लागू हो सकता है कमिश्नरेट सिस्टम, 12 अप्रैल को हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। बरेली में एसपी विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी के लोगों के मुंह से आवाज निकली तो बंदूकों से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी। यूपी के 7,442 मदरसों की जांच कराएगी सरकार, कागजों पर चल रहे मदरसों की शिकायत के बाद फैसला। बलिया पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह गिरफ्तार, एक छात्र से 25 से 30 हजार में तय हुआ था सौदा, अब तक कुल 46 लोगों की गिरफ्तारी। बलिया पेपर लीक मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी निर्भय नारायण सिंह की कोर्ट में पेशी। यूपी में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, श्रावस्ती से सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, शिक्षकों को घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे के निर्देश। आज से फिर से शुरू होगा जनता दरबार, लखनऊ में सीएम आवास पर सुनी जाएंगी लोगों की समस्याएं, मंत्री अजीत पाल और बलदेव सिंह औलख करेंगे सुनवाई। पुलवामा में दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी नागरिकों पर चलाई गोली, दोनों घायल, अस्पताल में भर्ती, पठानकोट के रहने वाले हैं दोनों नागरिक। पटना में पुलिस वैन की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा घायल, नाराज लोगों ने पुलिस वैन को किया आग के हवाले। बीच सड़क धू धू कर जलती रही पुलिस वैन, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, युवक की मौत के बाद से लोगों में रोष। दिल्ली के शाहजहां में मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट, पिस्टल दिखाकर बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर के खंडवा रोड पर स्कूल के सामने शराब दुकान हटवाने की मांग, स्थानीय लोग और स्कूल के लोग दे रहे धरना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश को पैर में लगी गोली, 4 बदमाश भागने में रहे कामयाब, तमंचा, चाकू और होंडा सिटी कार बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में चलती ट्रक से गिरी मछलियां, स्थानीय लोगों में मछली लूटने की मची होड़, घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुणे में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मौके से 8 मोबाइल और 27 लाख कैश बरामद। कर्नाटक में हलाल मीट का विरोध, हुबली में हलाल मीट के विरोध से बिजनेस पर पड़ा बुरा असर, हिंदू संगठनों ने हलाल मीट का विरोध किया था। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद ड्रोन से की जा रही निगरानी, हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित, अब तक 13 लोग गिरफ्तार। नववर्ष पर निकाली गई रैली में पथराव के बाद भड़की थी हिंसा, 20 से ज्यादा दुकानों में लगाई गई थी आग, करीब 45 लोग हुए थे घायल। करौली हिंसा को लेकर पुलिस सख्त, इलाके में किया फ्लैग मार्च, उपद्रवियों पर कड़ी नजर। महाराष्ट्र में नासिक के पास बड़ा हादसा, पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 लोगों के घायल होने की खबर, रेल रूट पर आवाजाही बाधित। लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के घर चला बुलडोजर, बगैर नक्शा पास कराए घर बनाने का आरोप, पत्नी बोली प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एलडीए का अभियान, गुलाम नगर में 2 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर।
लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर हनीफ पर प्रशासन का शिकंजा, 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति को किया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में भूमाफिया पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध कॉलोनियों को किया गया धराशायी, 5 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। एटा में एसपी नेता के रिश्तेदार बलवीर सिंह की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। कासगंज में भी गरजा योगी का बुलडोजर, ग्राम समाज की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, मोहम्मद उरूस ने सरकारी जमीन पर किया था अवैध निर्माण। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1096 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा असर नहीं, 24 घंटे में केवल 130 कोरोना मरीज मिले, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर, केरल में कोरोना के 331 नए मामले, 74 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से 122 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने मचा हड़कंप, 6 दुकानों पर छापा मारकर भरे गए सैंपल। सहारनपुर में पेंट कारोबारी के घर लूट का मामला, पुलिस ने 2 बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। अमरोहा में गोकशी के आरोपी ने पुलिस के खौफ से थाने पहुंचकर किया सरेंडर, गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा आरोपी, भविष्य में गुनाह न करने की खाई कसम। गोरखपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स ने 2 सिपाहियों पर किया हमला, घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार के साथ 4 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, 13 किलो अफीम बरामद। बुलंदशहर में सनकी शख्स ने युवक पर चाकू से किया हमला, गला रेत कर थाने में पहुंचा आरोपी, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गाजियाबाद में बदमाशों ने सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर में की लूट, बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। यूपी के मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग का मामला है सामने, कार्यक्रम में डीजे पर डांस कर रहे युवकों ने की फायरिंग, बुजुर्ग महिला को लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। कानपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 45 लाख रुपए कैश, 27 मोबाइल फोन और 2 टैबलेट बरामद। यूपी के हरदोई में पैसों के लेन देन को लेकर शख्स की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर में साइकिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। यूपी के मऊ में 2 लेखपालों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जमीन सर्वे के दौरान ग्रामीणों से मांगी रिश्वत। उन्नाव में गेहूं के खेत में घूमता दिखा बाघ, खेत में काम करे किसान ने बनाया वीडियो, ग्रामीणों में दहशत। मेरठ में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग, हिंसक झड़प की तस्वीरें वायरल, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, दादरी औद्योगिक क्षेत्र में 6 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। यूपी के अमरोहा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देवरिया में बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बाप बेटे की दर्दनाक मौत, शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे घर। ऋषिकेश में विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल का टूटा तार, स्थानीय लोगों में हड़कंप, पुल पर बंद की गई आवाजाही। जौनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में नगर पालिका के डंपिंग स्टेशन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नैनीताल के रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार, मल्लीताल में होटल के बाहर गुलदार दिखने से मचा हड़कंप, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। भारत समेत कई देशों में इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर का सर्वर डाउन, करोड़ों यूजर्स हुए परेशान, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा। दिल्ली के लाल किला परिसर में भारत भाग्य विधाता महोत्सव का हुआ समापन, कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। आज नवरात्र का 3रा दिन है, नवरात्रि के 3रे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा, मां की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्र के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को सजाया गया, माता के जयकारों से गूंजा मंदिर, दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़।